जनता का कोई काम नहीं हुआ है। वो जनता को बरगला करके वो अपनी सत्ता कायम रखने में अपने आप को बिजी रखे। काश ये एनडीए की सरकार नहीं होती तो मेरी मौत कब हो गई होती। तो मेरी जब ये स्थिति थी तो जो सामान्य तबके के लोग हैं उनकी क्या स्थिति हुई होती। वैसे मैं अपनी जान बचाने के लिए मुंबई भाग गया था, लेकिन 7 नवंबर 2018 से दिवाली के बाद में आया, उस वजह से यहाँ लगातार हूँ और खास के पुलिस प्रशासन के पीछे दौड़ रहा हूँ। 10,000 रुपया मिला नीतीश कुमार दिए हैं? हाँ दिए। क्या करिएगा उस 10,000 से? 10,000 से खेती किए। खेती की? हाँ आलू रोप दिए था। आलू रोप दी? हाँ रोप दिए। पूरे उजियारपुर में आपको कोई व्यवस्था नहीं होगा। इमरजेंसी में कपड़ा खराब होगा, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाकी उजियारपुर क्या है सो तो देखिए रहे हैं। में काम हुआ है? कोनो काम नहीं हुआ है। विधायक जी कोई काम नहीं किए। आते हैं नहीं, हम लोग तो चेहरों नहीं देखे हैं। जो बार जीते हैं वो आज तक उनका रूप भी नहीं देखे। रूप भी नहीं देखे। जी ना। भरोसा तो नीतीश कुमार पर है। बिल्कुल सब चीज में ठीक रखा है, तो उनका ही नहीं ध्यान किया जाएगा जो हम लोग को अभी ध्यान किए हुए हैं। हाँ बिल्कुल। माहौल है इस पर विधायक को बदलाव करना जरूरी है। हाँ कभी आते नहीं है ना, कोई काम नहीं किया। नहीं काम, कोई काम नहीं करते हैं, ये भी नहीं करते। क्या माहौल है? काम डेवलपमेंट हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम है सागर कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज हाट। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में है और उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र का ये रेलवे स्टेशन है उजियारपुर। अब यहाँ पर भी बड़ा भीषण लड़ाई है भाई। 2 कैंडिडेट की टक्कर मानी जा रही है सीधे सीधे। एक है उपेंद्र कुशवाहा के कद्दावर नेता प्रशांत कुमार पंकज, जो कि एनडीए खेमे से गैस सिलेंडर छाप से हैं। दूसरी तरफ यहाँ के वर्तमान के विधायक, कई बार के विधायक, पूर्व मंत्री आलोक मेहता। ये दोनों कैंडिडेट और दोनों पार्टियों में जबरदस्त टक्कर का माहौल है। हम विधानसभा के कई क्षेत्रों में जाकर जनता का मिजाज समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन का एरिया है, कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, सबसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? नीतीश राज। नीतीश कुमार नहीं, राज है, कुमार नहीं है। अच्छा, नाम ही है नीतीश राज। तो किसका राज आएगा बिहार में? अब देखिए, हम तो यहाँ से हैं नहीं। अच्छा, कहाँ हम से? तो अलग से हैं। कहाँ से? समस्तीपुर से, ये वैशाली से हम हैं। अच्छा, 45 से। क्या थोड़ा सा लग रहा है। ठीक ठाक। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम हुआ हरिश्चंद्र गिरी। क्या? हरिश्चंद्र गिरी। हरिश्चंद्र गिरी जी। बड़ा ऐतिहासिक नाम है आपका। हाँ, देहाती 3 लोगों में नाम है। हाँ, तो एक लोग कौन पूछता है? क्या बोलिए? क्या माहौल लग रहा है उजियारपुर में इस बार? माहौल तो सब दिन रहता है आरजेडी। आरजेडी का है? आरजेडी क्यों? आरजेडी क्यों नहीं, उन्हीं का है ये है। उन्हीं का है। तो बोल रहा, कई लोग बोल रहा है कि कुछ काम ही नहीं किए हैं आलोक मेहता। आलोक मेहता? हाँ, आलोक मेहता के वोट पता लगा ये है कि नहीं? अरे काम वोट तो है ही है उनका। तब हो गया, काम किए हैं तो कि काम नहीं? हो गया, काम किया ना। काम किए हैं? क्या लग रहा है? आलोक मेहता काम किए हैं? मेरे नज़र में तो उन्होंने जनता को गुमराह करके सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश करते रहे। जनता का कोई काम नहीं हुआ है। वो जनता को बरगला करके वो अपनी सत्ता कायम रखने में अपने आप को बिजी रखे। मैं अपने एक प्रसंग में जिसके लिए मैं 7 साल से पुलिस प्रशासन के पीछे दौड़ रहा हूं, उनसे एक बार फोन से बात करने की कोशिश की। 2-3 दिनों तक फोन की नंबर की पहचान कर लेने के बाद उन्होंने उसका रिस्पांस लेना बंद कर दिया, पिकअप करना बंद कर दिया। यही उनकी हालात है। वैसे अब जातिगत राजनीति, हालांकि लोग सजग हो चुके हैं, जातिगत भावना से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस भावना से अभी भी ग्रसित हैं। जो लोग उनका ये हैं लोग, हाँ, लोग काम देखते हैं। मैन लिव्स इन डीड्स नॉट इन वो डेज। तो उनका काम क्या रहा है? वो एक बार नहीं कई बार विधायक रह चुके हैं, उनका तो कुछ नहीं काम है। और सबसे मैंने एक बार बहुत पहले एक सांसद महोदय भी उजियारपुर में पधारे थे, मैं उनसे भी 2 निवेदन किया था जनता की ओर से कि एक पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए, क्योंकि पुलिस ही लोगों को अपराधी बना रही है, अपराधीकरण की प्रवृत्ति में बढ़ावा दे रही है, हत्या करवा रही है, लोगों का शोषण करवा रही है, अपहरण करवा रही है, जिससे मैं ग्रसित हूँ और जिसके लिए
मैं दौड़ रहा हूं पुलिस प्रशासन के पीछे। मैं डीजीपी महोदय को भी लिखा, मुख्यमंत्री महोदय को लिख दिया, मानवाधिकार आयोग को लिख दिया। बावजूद इसके सारी व्यवस्था तो यहाँ की बदली जा चुकी है उजियारपुर थाना की, लेकिन इवन देन नो एक्शन इज बीइंग टेकन बाय देम ऑल। यही हालत है आलोक मेहता के। अब आगे जो हैं हम लोग तो उनके समर्थक नहीं हैं। काम कुछ भी नहीं किया, नहीं कुछ नहीं, जनता को गुमराह करके अपना वो उल्लू सीधा कर रहे हैं। क्या लग रहा है बदल देना है? बिल्कुल बदलना है। हम लोग सत्तारूढ़ से संतुष्ट हैं। नीतीश कुमार, हाँ, कम से कम वो जंगल राज से तो कुछ उबरा हुआ है। स्थिति तो बहुत हद तक सुधरी है, थोड़ी सी और सुधारने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं उनसे निवेदन करके उनको रास्ते पर ला दूंगा, क्योंकि वो अग्रसर हैं। काम जी कर हाँ, रहे हैं। जी हाँ, कर रहे हैं। वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, सभी जाति के लिए कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए कर रहे हैं, सभी तरह के लोगों के लिए कर रहे हैं। क्या काम किया है? उन्होंने क्या नहीं किया है, किनके लिए नहीं किया है, अपना सबों का एजेंडा देखिए, उससे खुद मालूम हो जाएगा। अभी मैनिफेस्टो एनडीए का आया है, कह रहे हैं कि हर मैं उससे अवगत नहीं हूँ। जैसे मेरी जो स्थिति है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन प्रशासनिक कुव्यवस्था और खास के पुलिस प्रशासनिक कुव्यवस्था के चलते मेरी जो दुर्दशा है, मैं भिखारी की जिंदगी जी रहा हूँ। काश ये एनडीए की सरकार नहीं होती तो मेरी मौत कब हो गई होती। तो मेरी जब ये स्थिति थी तो जो सामान्य तबके के लोग हैं उनकी क्या स्थिति हुई होती। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होता, हॉस्पिटल में दवा ना होता तो मैं कब मर गया होता। तो मैं जब एक साधारण नहीं मध्यम वर्गीय परिवार में एक ढंग का व्यक्ति हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, मेरी जब ये दुर्दशा हो सकती है, परिवार के कारण हो या समाज के कारण हो। दर्जन भर हत्याएं जमीन हड़पने को लेकर और राजनीतिक कूटनीतिक चल के लोगों ने करवाई है, और वो अभी भी चालू है। बीच में थोड़ी सी वो गठबंधन हुआ था इनका राजद के साथ पुनः, तो फिर कुव्यवस्था कहाँ पराकाष्ठा पर पहुंच गई, बिल्कुल पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। एनडीए सरकार नहीं होता तो आप नहीं बचते? नहीं, मैं नहीं बचता, और मैं नहीं बचता तो साधारण जनता दवा और भोजन के बगैर कहाँ बचता। अभी भोजन राशन दे रहा है मुफ्त, 1100 रुपया पेंशन दे रहा है, अभी 6000 से 9000 पेंशन ये किसान सम्मान योजना किया है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रही है, लड़कियों को महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति में ला रही है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, खैर वो तो हाँ, यहाँ मेडिकल कॉलेज ये सब भी खुल गया है जस्ट बगल में, वो भी एकदम अग्रसर है, वो धीरे धीरे आगे हो रहा है। तो और क्या चाहिए। इन्होंने ये तो पहली बार नहीं, पहले भी रह चुके हैं। हाँ, मेरे जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से, वैसे मैं अपनी जान बचाने के लिए मुंबई भाग गया था, लेकिन 7 नवंबर 2018 से दिवाली के बाद में आया, उस समय से यहाँ लगातार हूँ, और खास के पुलिस प्रशासन के पीछे दौड़ रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल का जवाब। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हम हर घर को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। कितना बड़ा सच ये लगता है आपको? इसका एनालिसिस हम कुछ सम्मानित व्यक्तियों का रेडियो पर सुने थे। तो क्या ये संभव है? उतना नौकरी वो कैसे क्रिएट कर लेंगे? नौकरी क्रिएट किए क्या कर लेंगे वो तो बाद की बात है। अभी तक आपने क्या की, अपने पिता के सत्ता काल में आपने क्या की? जिस समय वो रेलवे मिनिस्टर थे उसने अपने जनता के लिए क्या की? अभी आप क्या, वो तो मोलामा पट्टी दे रहे हैं ना, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं ना, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, बिल्कुल लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। जंगल राज शब्द का प्रयोग किया, क्या होता था जंगल राज? बस वही खून खराबा, हत्या, अपराधीकरण को बढ़ावा देना, जो अभी जिससे हम खुद ग्रसित हैं, लेकिन एक सीमा तक है, एक तरीके पर है। यहाँ पर वो कनीय पुलिस पदाधिकारीगण जो हैं वो सारे अपराधी को बढ़ावा दे रहे हैं, हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो भी वो है वो सबको मतलब गलत लाइन पर धकेलने की, निस्वार्थ के लिए वो धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। नित्यानंद राय को नहीं कहते हैं जो 10 साल में क्या बार क्षेत्र में घुमा है, दर्शन नहीं दिया। नित्यानंद को नहीं देखते हैं। नहीं, हम नित्यानंद राय को नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखिए? अरे हम अभी 1 मिनट, अभी जो कल के डेट में 1 सेकंड, कल के डेट में जो मान लेते ये हत्या हुआ मोकामा में, कौन करवाया? अनंत सिंह करवाया। किसका शासन है? बीजेपी का शासन है, प्रशासनिक आज नहीं, बीजेपी के राज में बहुत घोटाला हो रहा है, और सुसाइड क्या कहते हैं, हत्या बहुत बढ़ गई है, घर घर हत्या हो रही है।
तो चाचा कह रहे हैं कि जंगल राज में बहुत ज्यादा हत्या हो उससे ज्यादा अभी हो रही है। जंगल राज कुछ नहीं था, अभी उससे ज्यादा हो रही है। लोग अभी सही है। जंगल राज में क्या होता था सर, बताइए। लोग हमें याद नहीं है, वो यहाँ के बुजुर्गगण याद करें। हाँ, जी हाँ। 40 रोज दौड़ाता है। आपका क्या नाम क्या हुआ? हमारा सर सीताराम दास नाम है। जो बोले सब ठीक है, और उससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, वो सही बोल गए। उन्हीं का बात मानिए, सही बोले। किसका सरकार आना चाहिए? ये तो एनडीए हमारे नजदीक से सही चला रहे हैं। एनडीए ठीक चला, नीतीश जी ठीक चला। हाँ, और राजद? वो तो हम लोग बच्चा थे उस टाइम में, नहीं बता सकेंगे, लेकिन अभी ठीक देख रहे हैं। ठीक चल रहा है, उन्हीं को लाना है। 10,000 रुपया मिला नीतीश कुमार, दिए हैं? हाँ दिए। क्या करिएगा वो 10,000 से? 10,000 से खेती किए। खेती की है? हाँ आलू रोप दिए था। आलू रोप दें? हाँ रोप दिए। तो क्या लग रहा है 10,000 जो मिला है महिलाओं को, 10,000 जो मिला है तो फायदा होगा उससे? हाँ फायदा नहीं होगा, आलू उपजेगा नहीं। हाँ। रोपे हैं तो उपजेगा ना। मकई रोपे हैं, आलू रोपे हैं, जन्म भी गया है। जन्म भी गया? हाँ जन्म गया है। फिर उसको बेच के फिर उससे कमाई होगा? कमाई होगा। और फिर 2 लाख रुपया फिर सरकार बोली है कि देंगे। बोले हैं तो देंगे, तब ना। अभी तो दिए हैं तो बोल, मतलब हकीकत में तो अभी दिए हैं ना। आगे देंगे तब देखा जाएगा। तो भरोसा मतलब किस पर, किसका सरकार ठीक लगता है, नीतीश कुमार का कि लालू जी का, तेजस्वी यादव का? अभी तो सरकार मोदी का भी ठीक लगता है। मोदी का ही ठीक लगता है। हाँ क्या मोदी, क्यों मोदी? मोदी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, समूह खोलाए हैं, सब महिला को मतलब 10 वाला में उसमें देते हैं, 1 रुपया ब्याज लगता है, इसी से हम फायदा बुझाता है ना? हाँ मोदी दिए हैं, मतलब बेरोजगारी को रोजगार करने के लिए, मतलब महिला सब को मतलब 20,000 रुपया दिए थे बोनस में। तो बोले दुकान खोलिए ना, तो अपना माल मवेशी खरीदिए। तो हम लोग को मिला था इससे पहले। हाँ मिला था, तो हम लोग लिए थे, दुकान और खोले थे। सरकार मतलब मोदी का बनाना है? अभी तो फिलहाल में तो मोदी का है, अभी तो कह नहीं सकते। आपको क्या लग रहा है, मोदी ठीक है कि तेजस्वी यादव ठीक है? मोदी ठीक है। मोदी ठीक है, क्यों मोदी ठीक है, क्या दिए? अब जिनको दिए हैं वही न जानेंगे हम तो। चलिए ठीक है, तो मोदी ही ठीक है ना? अगर अभी जनरली में आपको अगर इमरजेंसी लग जाए तो पूरे उजियारपुर में कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। पूरे उजियारपुर में आपको कोई व्यवस्था नहीं होगा। इमरजेंसी में कपड़ा खराब होगा, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ। अब बाकी उजियारपुर क्या है सो तो देखिए रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हुआ? कुछ नहीं। तो विधायक ने कुछ काम नहीं किया? क्या हुआ है सो बताइए। देख विधायक जी, अब विधायक जी आते तो हैं, आते हैं हाँ, लेकिन काम नहीं किया। काम कुछ नहीं है। तो क्या बदल देना है इस बार पुर में? काम हुआ है? कोनो काम नहीं हुआ है, विधायक जी कोई काम नहीं किया? काम नहीं किए। आते हैं क्षेत्र में? नहीं, हम लोग तो चेहरों नहीं देखे हैं, जो बात जीते हैं वो आज तक उनका रूप भी नहीं देखे। रूप भी नहीं देखे? जी ना। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव कर देना? बस वो तो ऊपर की बात है, वो तो चुनाव माहौल जैसा होगा उसको वैसा होगा। तो मतलब आलोक मेहता क्षेत्र में आता ही नहीं है ना? ना, कभी भी नहीं आया है। किसका सरकार बनाना है? अब किसका सरकार बनाना वो हमरे आपके हाथ में नहीं है। भरोसा किस पर है आपको? उसी का होगा जो बना हुआ है। नीतीश कुमार? हाँ, हैं? किस पर भरोसा है? भरोसा तो नीतीश कुमार पर है। नीतीश कुमार पर। बिल्कुल, क्यों नीतीश कुमार? सब चीज में ठीक रखा है, तो उनका ही नहीं ध्यान किया जाएगा जो हम लोग को अभी ध्यान किए हुए। हाँ बिल्कुल, उजियारपुर में जीतेंगे? बिल्कुल। काहे नहीं जीता है? इधर लालटेन छाप? अभी तो उनका कोई नहीं, नहीं। लालटेन छाप चाचा? भैया कहे सो आज तक हम लोग चेहरे नहीं देखे हैं। चेहरे नहीं देखे? एगो दुर्गा प्रसाद को देखे, हाँ। बस। इस बार बदलने का मूड में है? हाँ एकदम बदलाव, सरकार की बदलाव नहीं हो। सरकार का बदलाव नहीं, विधायक का बदलाव। हाँ, इसका बदलाव हो। आपको क्या लग रहा है चाचा, उजियारपुर में क्या माहौल है? उजियारपुर में माहौल है जी, इस बार विधायक को बदलाव करना जरूरी है। विधायक का बदलाव? हाँ, कभी आते नहीं है इधर। कभी आते नहीं ना, कोई काम हम नहीं किया? नहीं काम, कोई काम नहीं करते हैं, ये भी नहीं करते अभी भी नहीं करते? ना, इलेक्शने के टाइम में आते हैं। इलेक्शन के टाइम में आते हैं? क्यों, मतलब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, जीत के जाते हैं फिर आते नहीं है ना, जीत के जनता का बात नहीं सुनते हैं। हाँ, कदम बदल देना है विधायक उनको, हाँ बदल देना। किसको लाना है बाबा? किसको लाना है? किसको लाना है? प्रशांत किशोर को लाना है, प्रशांत किशोर को लाना है। चलिए, तो विधायक को बदल देना है। आपको क्या लग रहा है भाई जी, क्या माहौल है, काम डेवलपमेंट हुआ है अभी उजियारपुर में? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, तो किसको लाना है इस बार? इस बार लाना है तेजस्वी यादव को अति कराना है। तेजस्वी यादव को लाना है। हाँ,
चलिए तो बदल देना है ना, एकदम बदल देना है। तो विधायक तो तेजस्वी की जी ना है यहाँ। हाँ जगजीत राम बाबा कितना दिन से यहाँ पे हैं? 4-5 बरस से है, 4-5 बरस से। पहले क्या करते थे? यही काम होता है कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में काम करते थे। फिर यहाँ कहाँ आ गए? यहाँ घर है क्या? अच्छा यहाँ घर है। 5 साल पहले यहाँ आए। हाँ कब गए थे? वो तो अतिये में गए थे, जवानी था तब ये काहे चल गए थे? सीखने के लिए गए थे, यही काम थे। अच्छा सीखने के। तो आपने देखा उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के उजियारपुर रेलवे स्टेशन पर हमारी मौजूदगी थी और तमाम यहाँ के जनता जनार्दन से हमने बात किया। कई जो है जाति समुदाय के लोगों से बातचीत हुई, कई एज ग्रुप के लोगों से बातचीत हुई, कई मुद्दों पर बातचीत हुई, रोजी रोजगार के मुद्दे पर, बिहार में विकास के मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर। और सबसे बड़ा सवाल हमने यही पूछा कि क्या वर्तमान के जो उजियारपुर के विधायक हैं आलोक मेहता, जो राजद के कद्दावर नेता हैं, वो क्या इस क्षेत्र में आते हैं? क्या उन्होंने विकास किया है? क्या उन पर भरोसा है? लोगों ने एक सिरे से आलोक मेहता को नकार दिया क्योंकि आलोक मेहता क्षेत्र में दिखते नहीं हैं। विकास का कुछ भी काम आलोक मेहता ने नहीं किया है। जनता की बहुत भयंकर नाराजगी है आलोक मेहता के प्रति और नीतीश सरकार और नरेंद्र मोदी के प्रति गहरी आस्था लोगों में दिखाई दे रही है। और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी यानी कि गैस सिलेंडर छाप के जो नेता हैं प्रशांत कुमार पंकज, उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो कैंडिडेट जो है वो ठीक ठाक हैं और कैंडिडेट से भी ज़्यादा लोगों का ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस वैल्यू और नीतीश कुमार के विकास कार्यों पर है। देखिए खबर के बीच में ही बारिश पड़ने लगी, इस वजह से छाता हमने लगा लिया है। अब छाता के माध्यम से ही खबर हम लोग आपको दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी है और जनता का मिजाज, उजियारपुर विधानसभा का पॉलिटिकल मिजाज आप तक पहुंचाते रहे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।